हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो बच्चों, आज की वीडियो में मैं नई अपडेट के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित हूं। आज की वीडियो में फिर हम वही बात करने वाले हैं कि एग्जाम होंगे या नहीं होंगे। तो ऑलमोस्ट एग्जाम नहीं हो रहे हैं, इसलिए इसके लिए मैं कुछ फैक्ट आपके सामने रखने जा रहा हूं। फैक्ट रखने से पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं, ये सिर्फ मेरी प्रिडिक्शन है, ये मेरी ओपिनियन है और बाकी सारी जो फैक्ट है उनके बिहाफ पर ये मेरा ओपिनियन है कि एग्जाम नहीं होंगे। ऐसा कहीं भी किसी ऑर्डर में नहीं निकाला गया है कि एग्जाम कंफर्म ही कैंसिल किए गए हैं। ये सिर्फ मेरी प्रिडिक्शन है इसलिए, और ये सारी प्रिडिक्शन जो मैं ले रहा हूं वो कुछ फैक्ट है, उन फैक्ट के ऊपर ले रहा हूं, उन्हें मैं आपके सामने वन बाय वन रखूंगा। पर उससे पहले ये फैक्ट कौन कौन से हैं इसके बारे में जान लेते हैं। पहला फैक्ट, सुप्रीम कोर्ट, इस मैटर में सुप्रीम कोर्ट भी एक मेन रोल प्ले कर रहा है। यानी सुप्रीम कोर्ट की कुछ अपडेट्स हैं जिसके बिहाफ पर ये कहा जा सकता है कि एग्जाम कैंसिल हो सकते हैं। दूसरा फैक्ट, मनीष सिसोदिया जो हमारे डिप्टी सीएम है, उनके कुछ जो ट्वीट हैं और जो कुछ उन्होंने अभी हमारे क्या नाम है एचआरडी मिनिस्टर से जो डिस्कस किया है उसके बिहाफ पर, और कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन और भी है। सबसे इंपॉर्टेंट, 19 तारीख को के लिए यानी एक लेटर निकाला गया था जिस लेटर के ऊपर कोई भी एक्टिविटी नहीं है। ये हमारा एक फैक्ट है। और चौथा फैक्ट है, सीबीएसई ने यानी सीबीएसई के ऑफिशियल के साथ मीटिंग रखी गई है और साथ में फाइनली जो हमारे जो एचआरडी मिनिस्टर है उन्होंने कल मीटिंग रखी थी। उस मीटिंग के ऊपर कुछ बातें कही जिन बातों के बिहाफ पर हम ये कह सकते हैं कि एग्जाम 100% कैंसिल हो सकते हैं। ये सिर्फ मेरा प्रेडिक्शन है, मैं आप सभी को पहले क्लियर कर दूं ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज फैक्ट। तो ये डिस्कस करते हैं। उससे पहले आप इन फैक्टों को एक नजर देख लीजिए। देखिए, अब इन फैक्टों के बिहाफ पर मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। पहला फैक्ट है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे कोरोना वायरस के जो क्या नाम है कंडीशन है, नहीं कोरोना वायरस की जो रिसेंटली अपडेट है मैं उसको स्क्रीन पे शो कर रहा हूं, वो आप देखिए। एक्चुअली 2000 के आसपास सिर्फ दिल्ली के अंदर डेथ हो चुकी है कोरोना के कारण। सिर्फ दिल्ली का आंकड़ा बता रहा हूं आप लोगों को बच्चों। अराउंड 47 से 48 हजार के आसपास केसेस आ चुके हैं। अब बात आती है कि एग्जाम कराने का जो समय है हमारा वो 1 जुलाई से 15 जुलाई के आसपास है। आप सभी को मालूम है कि 1 से 15 जुलाई के बीच में अगर एग्जाम कराया जाता है तो जो केस जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं उससे ये तो क्लियर हुआ कि बच्चे मुमकिन है कि बच ना पाए। तो किसी के जान से ज्यादा एग्जाम की इंपॉर्टेंस नहीं होती। इन सभी फैक्टों को देखते हुए हम कुछ एक एक करके डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपने फैक्ट के अंदर देखा, सुप्रीम कोर्ट की अगली हेयरिंग है 23 तारीख को। सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने क्लियरली सीबीएसई से ये पूछ लिया है, क्या एग्जाम स्क्रैप किए जा सकते हैं, यानी असेसमेंट के बिहाफ पर आपने अपना रिजल्ट अनाउंस करना है या फिर एग्जाम कंडक्ट करने हैं। और अगर एग्जाम आप कंडक्ट करते हैं बच्चों, यानी क्लियर कहा गया कि अगर एग्जाम कंडक्ट किए जा रहे हैं तो आपके इंतजामात क्या हैं बच्चों की सेफ्टी को लेकर, ये आप क्लियर कीजिए। ये आपकी 23 तारीख की हेयरिंग है, उसमें उस टाइम तक यानी 23 जून को हमारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि एग्जाम होंगे या नहीं होंगे।
दूसरी बात बच्चों, अगली बात आती है मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया ने क्लियर कर दिया है अपने ट्वीट में कि आप एचआरडी मिनिस्टर को कि एग्जाम को कैंसिल कर देना चाहिए, क्योंकि उनके पास जो सेंटर्स हैं वो भी प्रॉपर नहीं है, अवेलेबल नहीं है। अब बात आती है कि सेंटर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि स्कूल्स को, यानी दिल्ली गवर्नमेंट के जो मोस्टली स्कूल्स हैं उनको क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। अब क्वारंटाइन के केसेस वहां पर है। अब उस टाइम पर अगर एग्जाम सेंटर बनाना हो तो वो किस तरीके से उसे डील कर पाएंगे, ये करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट करी है किससे, हमारे एचआरडी मिनिस्टर से, कि एग्जाम को कैंसिल कर दिया जाए और इंटरनल असेसमेंट या जो भी असेसमेंट के बिहाफ पर रिजल्ट अनाउंस किया जाए। तीसरा फैक्ट आता है बच्चों, मैंने जैसा कि अभी लेटर आपको शो किया था, उस लेटर में क्लियरली 19 तारीख यानी आज की डेट में ये क्लियर कहा गया था कि एडमिट कार्ड और सेंटर जो एग्जाम सेंटर है उसकी अपडेट मिल जाएगी, यानी उसके लिंक स्कूल को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। पर आज की डेट में कोई भी लिंक और कोई भी इंफॉर्मेशन सीबीएसई से प्रोवाइड ही नहीं करवाई गई किसी भी स्कूल को। यह हमारा तीसरा फैक्ट है और यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि अगर ये नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं तो इसका मतलब है कि एग्जाम कहीं ना कहीं खतरे में, एग्जाम नहीं होगा। चौथी बात आज की ही है, सीबीएसई के साथ हमारे एचआरडी मिनिस्टर ने मीटिंग रखी और मीटिंग रखने के बाद अभी हाल फिलहाल का ही अपडेट है, 19 तारीख को ही अपडेट आया है कि बच्चों की सेफ्टी उनकी पहली प्रायोरिटी है। इसका मतलब यह क्लियर हो रहा है कि जो एग्जाम्स हैं वो एग्जाम्स ना लिए जाएं, क्योंकि सेफ्टी की बात की गई है तो क्लियर सी बात है, अगर सेफ्टी है तो बच्चों को इस कोरोना की स्थिति में स्कूल के अंदर बुलाना या एग्जाम दिलाना कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। आप सभी समझते हैं कि अगर एग्जाम दिलाए जाएंगे तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से टच होने की कंडीशन, और ये सब पेपर, क्योंकि बच्चा तो पेपर पे लिखेगा, टीचर के थ्रू पेपर आया, उस पेपर पे बच्चा ने लिखा, फिर वो गया, वो एग्जामिनर के पास जाएगा, जितने लोग उसके टच में आएंगे वो सभी इफेक्टेड होंगे। एग्जाम पेपर आया, अब जिसने बनाया होगा उसकी कंडीशन क्या है, यानी क्या नहीं, छपने की कंडीशन। उसके बाद बात आती है कि अगर वो छप के पहुंच भी गया टीचर के पास तो टीचर डिस्ट्रीब्यूट करेगा बच्चों को, बच्चे उस पर लिखेंगे, वो कॉपी हाथ में छुई जाएगी, यानी जिस बच्चों को अगर सिम्टम पाया गया, ऐसा कुछ हुआ तो वो क्या होगा, फिर से कॉपी टीचर के पास जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये चैन ठीक नहीं है, इससे बहुत ही भयंकर स्थिति हो सकती है। तो इन सब चीजों को देखते हुए, और लास्ट अपडेट क्लियरली अभी नोटिस आ चुकी है, नोटिस क्या आ चुकी है, न्यूज में इंफॉर्मेशन दी गई है कि सीबीएसई अपना जो भी डिसीजन है वो मंडे तक क्लियर करेगा, यानी मंडे को सीबीएसई की तरफ से सारी फॉर्मेलिटीज एग्जाम्स को लेकर, या तो एग्जाम होंगे या एग्जाम नहीं होंगे, ये ऑलमोस्ट मंडे तक तय कर लिया जाएगा। अभी मीटिंग्स चल रही हैं और कोशिश की जा रही है, वैसे पूरी कोशिश की जा रही है सीबीएसई से कि एग्जाम किए जाएं, पर जो कंडीशन है, जो कोरोना वायरस का कहर है, इस कहर को देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा कि एग्जाम हो पाएंगे। और एचआरडी मिनिस्टर की स्टेटमेंट से भी क्लियर हो रहा है कि कहीं ना कहीं एग्जाम कहीं ना कहीं हमारे कैंसिल होने वाले हैं, और उसके बिहाफ पर असेसमेंट के बिहाफ पर आपके रिजल्ट अनाउंस हो। तो देखते हैं आगे क्या होता है। ये सिर्फ प्रिडिक्शन है ऑन द फैक्ट ऑफ यानी जो हमारे पास जो फैक्ट है, उन फैक्ट के बिहाफ पर मैं बातें आपको क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चों ये हुई आपके लिए अपडेट। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और इस तरह के अपडेट को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। बच्चों एक चीज और, जो बच्चे अभी करंट टाइम में स्टडी कर रहे हैं और वो सफर हो रहे हैं या प्रॉब्लम आ रही है उन्हें स्टडी के अंदर, तो हमारी तरफ से कोशिश की जा रही है कि वो बच्चे स्टडी प्रॉपर ढंग से कर पाएं और उन्हें सपोर्ट मिल सके। उसके लिए बच्चों आप सभी को बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक शेयर किया जा रहा है, जो कि बच्चों की इंफॉर्मेशन के लिए इंक्वायरी फॉर्म है, वो आप फिल करके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, यानी हम आपको कांटेक्ट करेंगे उस बेसिस पे। जब आप फिल कर देंगे
और आपकी जो भी मुमकिन हेल्प हो सकेगी सब्जेक्ट के लिए उसकी कंसल्टेंसी करेंगे और उसके रिगार्डिंग आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। तो ये हमारी तरफ से एक छोटी सी मुहिम है इस कोरोना की भयंकर स्थिति में। तो इसी के साथ मैं वीडियो ओवर करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बच के रहिए, संभल के रहिए, अपना ध्यान रखिए और बाहर निकलने से पहले प्रॉपर प्रिकॉशन लेकर निकलें, ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि बाहर निकलने से पहले एक काम करें कि आरोग्य सेतु नाम का जो ऐप है उसे डाउनलोड कर लें, जिससे कि आपको अपडेट पता चलते रहे और उसके हिसाब से आप प्रिकॉशन ले सकें। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखें, जय हिंद।